सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनारपुरा क्षेत्र में साड़ी पॉलिश करने वाले कारखाने में लगी भीषण आग, 3 लोग झुलसे, लाखों की क्षति। भारत रत्न लता मंगेशकर की अस्थियां वैदिक रीति रिवाजों के साथ गंगा में विसर्जित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नमामि गंगे द्वारा गंगा आरती कर महिलाओं के नेतृत्व में सुखद समन्वय और उत्तम स्वास्थ्य की गई प्रार्थना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला थाना कोतवाली में महिला सम्मान समारोह का आयोजन, सुरक्षा का दिया गया भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गंभीर सिंह मोहल्ले में स्थित एक मकान में मंगलवार की सुबह आग लगने से 2 व्यक्ति और 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से झुलस गए। भेलूपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गंभीर सिंह मोहल्ले में स्थित एक मकान में मंगलवार की सुबह आग लगने से 2 व्यक्ति और 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। आग मकान के अंडरग्राउंड में बने साड़ी के कारखाने में रखी साड़ियों में लगी थी, जिसकी जद में प्रथम तल पर स्थित किचन में रखा गैस सिलेंडर आने से उसमें विस्फोट हो गया, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल मौके पर फायर कर्मियों के साथ एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह में फोर्स मौजूद थे। स्थानीय निवासी मोहम्मद खालिद ने बताया कि यह साड़ी पॉलिश करने वाले इम्तियाज का कारखाना है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसी में ऊपर परिवार भी रहता है, जिसकी वजह से आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर भी फट गया है। इससे आग ने विकराल रूप ले लिया और इसमें 2 लोग कामरान और गोलू एवं 2 फायर कर्मी विकास कुमार और अजीत कुशवाहा और एक पीआरटी का जवान बुरी तरह झुलस गया है, जिन्हें पहले कबीरचौरा और फिर ट्रामा सेंटर भेजा गया। नीचे साड़ी की गद्दी थी और ऊपर उनका कहना है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उसी में मतलब जो आवाज़ ऊपर तल्ले में आवाज़ का भी था, जिसमें आग लगने के कारण जो है गैस सिलेंडर की टंकी जो है वो फट गई और उसकी वजह से एक कामरान नाम का आदमी और एक गोलू नाम का आदमी और 3 पुलिस वाले वो बुरी तरीके से ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनको मतलब इलाज के लिए कभी चौरा भेजा गया, फिर उसके बाद उनको ट्रामा सेंटर जो है रेफ़र किया गया। आग का कारण यही है, घर वाले बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट लगी थी, जिससे चूँकि साड़ी की गद्दियाँ थी, साड़ी उसमें भरी हुई थी और साड़ी की वजह से जो आग जो पकड़ा है उसको मतलब जो है वो ऊपर तल्ले में किचन था, यानी आवास का जो घर है किचन में गैस सिलेंडर उसी आग से फट जाने के कारण ये हादसा हुआ। 1:01 पर कि एक साड़ी के गोदाम में आग लगी हुई है, जिसमें मैं फायर टेंडर भिजवाना सुनिश्चित किया। पहले भेलूपुर से एक टेंडर जैसे ही आया, जैसे ही ये लोग हौज बिछा रहे थे तो अंदर कोई जो पहले से आग लगी हुई थी, जिससे कि जो अंदर सिलेंडर इसमें खाना कुछ लोग बना रहे थे, शायद वो सिलेंडर बाहर से गर्म हो रहा था, अंदर से गैस एक्सपेंड की। जैसे ही हमारे सिपाही अभी फायरमैन जो थे हौज बिछा रहे थे, तभी वो ब्लास्ट हो गया, जिससे हमारे 2 फायरमैन घायल हो गए हैं। एक का चेहरा और पैर हाथ ये सब पे 3rd डिग्री बर्न है। उसको पहले कबीरचौरा भेजा गया, वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर भेजा जा रहा है। एक विकास यादव जिसको कुछ टुकड़े लगे हैं चेहरे पर और शरीर पर, उसको भी कबीरचौरा से ही ट्रामा सेंटर दोनों को हम रेफ़र करा रहे हैं। ये फिर आग जो थी वो उस विस्फोट के नाते ऊपर के फ्लोरों में फैल गई, जिसके बाद से भेलूपुर से 2 फायर टेंडर और चेतगंज से 3 फायर टेंडर भेजे गए, जो लगातार पंपिंग कर इसको अभी बुझा लिया गया है। अभी थोड़ा हीट है, जिसको कूलिंग किया जा रहा है, जो करीब 24 घंटे इसको ठंडे होने में उसको लगेंगे। बात कीजिए तो 5 लोग टोटल घायल, टोटल एक प्राइवेट का आदमी और 2 फायरमैन घायल है, 3 लोग जी, और तीनों को ट्रामा सेंटर भेजा जा रहा है। भारत रत्न लता मंगेशकर की अस्थियां मंगलवार को वैदिक रीति रिवाजों के साथ गंगा में विसर्जित की गई। भारत रत्न लता मंगेशकर की अस्थियां मंगलवार को वैदिक रीति रिवाजों के साथ गंगा में विसर्जित की गई। मुंबई से अस्थियों का कलश लेकर लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर अपने अन्य परिजनों के साथ वाराणसी पहुंची। सभी खिड़किया घाट से नाव द्वारा अहिल्याबाई घाट पहुंची। अस्थि कलश का पूजन कर परिजनों ने पुष्प अर्पित किया। विधि विधान पूर्ण करने के बाद गंगा की मध्य धारा में अस्थियां प्रवाहित कर दी गई। इस दौरान परिवार भावुक नजर आया। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हो गया था। उनका दाह संस्कार उसी दिन शाम में शिवाजी पार्क शमशान पर किया गया था। मंगलवार को लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर और उनके परिवार के लोग और करीबी वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पहुंचे। यहां उनकी अस्थियों को विधि विधान से गंगा में विसर्जित किया गया। घाट पर श्रीकांत पंडित के आचरत्व में
पूरे वैदिक परंपराओं के अनुरूप लता मंगेशकर की अस्थियों के कलश का पूजन कर उनको रीति रिवाजों के अनुरूप गंगा में विसर्जित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला थाना कोतवाली में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला थाना कोतवाली में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज की छात्रा व अध्यापिका शामिल रहीं। वहीं महिला थाना प्रभारी सुमित्रा देवी ने बताया कि आज हम लोग महिला दिवस के अवसर पर कुछ महिलाओं को थाने पर बुलाकर सम्मान किए। वह छात्राओं को जागरूक करने के लिए उनके डर को खत्म किया और छात्राओं को बताया कि आप कभी भी महिला पुलिस की हेल्प ले सकती हैं। 1090 पर और मेरे पर्सनल नंबर पर भी फोन करके मदद ले सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मान के लिए बुलाया गया था। महिलाएं आई हैं, बच्चे भी आए, उन लोग को जागरूक किया जा रहा है कि महिला का प्रिंसिपल या टीचर या बच्चे पुलिस से डरे ना, आए थाने पे अपनी समस्या बताएं। जैसे आपने अभी मैडम ने बताया कि हाँ हमें डर लगती है, भय लगता है, ये भय हटाना है हम लोग के लिए। क्या सुझाव दिया गया है, जो है छात्र कैसे आपसे संपर्क कर सकती हैं? जो मैंने अपना पर्सनल नंबर CUG नंबर दिया, फिर 1090 है, उस पर बताया गया कि जहाँ भी उन लोगों को अलग समस्या होती है उस नंबर पे आप सूचना दीजिए। मेरा नंबर इसलिए दिया गया कि अगर नहीं कहीं बता सकते तो मेरा नंबर पे फ़ोन करें, मैं तुरंत पहुंचूंगी। या तो थाने आकर कर सकती हैं, महिला है, लड़कियां हैं, हमसे आके बात कर सकती हैं। वहीं 12वीं की छात्रा ने बताया कि हमको आज थाने पर आकर बहुत अच्छा फील हुआ। मैं पहली बार आ रही हूँ और मुझे आकर अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सम्मान पाकर बहुत खुश हूँ। इस टाइम आकर मतलब महिला थाने में आकर हम लोग को सम्मानित किया गया और मैम लोग को भी सम्मानित किया गया है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कभी आई नहीं हूँ थाने में, तो मतलब थोड़ा डर था, लेकिन अब वो बिल्कुल निकल गया है। बिकॉज कई लड़कियों को डर रहता है कि थाने में मतलब ऐसा डर रहता है कि मतलब थाने में हमेशा इनलीगली काम के लिए ही जाया जाता है तो इसीलिए डर से निकलने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ आकर और मैम के साथ बात करके और यहाँ पे सम्मानित होकर, तो मुझे बहुत अच्छी फील हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमें यहाँ पे बुलाया गया है, यहाँ कोतवाली थाना में, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है ताकि हम बच्चों को भी जागरूक कर सकें कि जो बच्चे डरते रहते हैं थोड़ा अपनी बातें कहने में पुलिस से, ठीक है, वो भय बच्चों को हम लोग इसलिए लेकर आए ताकि उनके अंदर से ये भय समाप्त हो जाए। और हम लोग आज प्रण लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कि हम अपनी सुरक्षा भी करेंगे, साथ में सभी महिलाओं की भी सुरक्षा करेंगे और आगे उनको देंगे, उनको ये बताना चाहेंगे कि आप कोई भी मतलब डरिए नहीं, अपनी बातें, आपके साथ जो भी अत्याचार जो भी हो रहा है उसके खिलाफ आप कदम उठाइए और अपनी बातों को कह सके ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और आज के ऐसे समय में महिलाएं सिर्फ कंधे से कंधा नहीं मिलाकर चल रही है पुरुष से, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल रही हैं और ये दिखा रही है कि वो हर क्षेत्र में कामयाब हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3 महिला अस्पताल कर्मियों को सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति जो है ये नारी के तीन मुख्य हैं इसमें वजह, नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग हमेशा हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हमारे यहाँ की कर्मठ महिला कार्यकर्त्री हैं उनको बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, या किसी महिला ने कोई विशेष कार्य किया है तो उसको हम बुला करके यहाँ पे सम्मान देते हैं और हम लोग इसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के नवीन व्याख्यान संकुल के सेमिनार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की थीम थी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता की जरूरत। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के नवीन व्याख्यान संकुल के सेमिनार हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो है, यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता की जरूरत है। इस अवसर को खास बनाने के लिए आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक व्याख्यान आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं छात्राओं द्वारा कुलगीत गाकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रोयना सिंह, एनाटॉमी विभाग,
चिकित्सा विभाग संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आज के संदर्भ में नारी शक्ति की पहचान देश दुनिया में आगे बढ़ने एवं महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से बाहर निकलने का रास्ता सुझाया एवं देश दुनिया की ऐसी महिलाओं को याद किया जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि पांडे राय, बॉटनी विभाग, विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने महिलाओं के संघर्ष को बताते हुए महिलाओं को अपनी उपस्थिति प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं उपलब्धियों, जज्बों तथा जीवन संघर्षों को याद करते हुए महिलाओं के विकास एवं उत्थान पर अपना दायित्व निभाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर शशि प्रभा, लखनऊ विश्वविद्यालय ने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए सभागार में उपस्थित समस्त महिलाओं को प्रोत्साहित किया। डीएसटी द्वारा संचालित गति कार्यक्रम के सभी सदस्य ऑनलाइन उपस्थित रहे और शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम की अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में कार्यरत समस्त महिलाओं को बधाई देते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की तथा समाज में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म कर प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए सबको प्रेरित किया। इस अवसर पर दक्षिणी परिसर के महिला शिक्षकों में डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, डॉक्टर आद्रित शंकर, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर कंचन गंगा, राम पडवल, डॉक्टर विनीता सिंह एवं डॉक्टर प्रिया सिंह को विशेष शोध एवं शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लटारे ने कार्यक्रम का संयोजन किया तथा कार्यक्रम का संचालन पूजा कुमारी, छात्रा MBA एग्री बिजनेस द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर कंचन ने किया। इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन किया है, उनको हम आपके द्वारा सम्मान करना चाहते थे, तो आप वहीं से आशीर्वाद दे दीजिए और मैं यहाँ इन लोगों को बुलाता हूँ। तो हमारे पास 5 फैकल्टी के नाम हैं जिन्होंने 2021 में जिनका पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल में है। और तो एक मैडम टोटल इम्पैक्ट फैक्टर डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा का है 5.795, डॉक्टर आदित्य शंकर का है 4.739, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव का है 3.714, डॉक्टर कंचन पौडल का है 1.56 एंड डॉक्टर विनीता सिंह का भी है 0.91 और डॉक्टर प्रिया सिंह का 0.64। तो ये करीब 6 लोग हैं जिनको आप वहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। महिला दिवस के अवसर पर भेलूपुर होटल ब्लू डायमंड में जलवा सतरंगी मेला एवं नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सोसाइटी वुमेन्स स्पोर्टिंग क्रिएशन के तहत से जलवा सतरंगी मेला एवं नारी शक्ति सम्मान का कार्यक्रम होटल डायमंड भेलूपुर वाराणसी में कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती अंजू श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। कार्यक्रम में मेले का उद्घाटन अंजू श्रीवास्तव एवं सोनी जायसवाल और टीम द्वारा कराया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में 101 उत्कृष्ट सामाजिक महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया गया। सोनी जायसवाल जी अध्यक्ष ने बताया कि नारी शक्ति सम्मान देने और सतरंगी मेले का आयोजन समाज की सभी महिलाओं को जागरूक कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है और एक छत के नीचे सभी महिला शक्ति को एकत्रित कर महिला शक्तिकरण को मजबूती प्रदान कर उनके उत्साह को बढ़ावा देते हुए उन्हें सभी कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ाना है ताकि वे अपनी खुद की पहचान बनाते हुए अपने परिवार और समाज में अपने अस्तित्व कायम कर सके और अपने परिवार का सही प्रकार से संचालन कर आत्मनिर्भर बन सके। इस कार्यक्रम में 101 महिला को श्रीमती सोनी जायसवाल एवं मोहम्मद अहमद की तरफ से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाली सभी महिला अपने अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कुशलतापूर्वक समाज और परिवार में अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी पहचान बनाकर समाज के लिए काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि महिला की एक पहचान मानी जाती है और महिला को पूजी जाती है, तो आज हम अपनी सोसाइटी की तरफ से वो सभी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो अपने बलबूते पर अपना एक मुकाम हासिल की हुई हैं, चाहे वो घरेलू महिला हैं, चाहे वो सामाजिक महिला हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो नर्स हैं। हम ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। कुछ दिव्यांग लोग भी हैं
जो यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने आप को मजबूत बनाते हुए, समाज के साथ लड़ते हुए अपने आप को एक सक्षम बनाया है, अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को मजबूत कर आत्मनिर्भर बनाया है। तो ऐसी महिलाएं यहाँ पर हैं, लगभग 101 महिलाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छत के नीचे महिला सशक्तिकरण को इकट्ठा करके 101 महिलाओं को सम्मानित करके उनके कार्यों को प्रोत्साहित करना है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नमामि गंगे द्वारा माता शीतला घाट पर की गई गंगा आरती देश की महिला शक्ति को समर्पित रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नमामि गंगे द्वारा माता शीतला घाट पर की गई आरती देश की महिला शक्ति को समर्पित रही। नमामि गंगे टीम की महिला सदस्यों द्वारा की गई आरती के दौरान महिलाओं के सम्मान, अवसर, नेतृत्व, सुखद समन्वय और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। मां गंगा के निर्मलीकरण और महिलाओं का उत्साहवर्धन करने व उनमें छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नमामि गंगे की महिला सदस्यों का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम देकर सम्मान किया गया। गंगा तलहटी की सफाई की गई। नमामि गंगे टीम की महिला शक्ति ने देवी स्वरूपा मां गंगा के तहत से प्रदूषित कर रही सामग्रियों को बाहर निकाला। काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं की समाज में अहम भूमिका है। कहा कि जैसे माँ रूपी गंगा ने देश की समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान किया है, ठीक उसी प्रकार महिलाएं भी देश की खुशहाली का अभिन्न अंग है। महिलाओं ने
हमारे देश की प्रगति में, समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज नमामि गंगे की तरफ से हम महिलाओं का सादर अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और विशेषकर हमारी नमामि गंगे टीम की महिलाएं जो गंगा सेवा में निरंतर अनवरत कार्य कर रहे हैं, और उन सारी महिलाओं को हम नमामि गंगे की तरफ से, मां गंगा के तट से हार्दिक बधाई और स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक शिमा मगरहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, रेणु जायसवाल, सोनू, मधु श्रीवास्तव, मुक्ता सलूजा, सुमन गुप्ता, अरुंधति आदि उपस्थित रहे। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा सराय सुरजनवाड स्थित शंभू माता मंदिर के समीप आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कैंप का आयोजन हुआ। यह आयोजन महिला दिवस के उपलक्ष्य में हुआ। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा सराय सुरजनवाड के शंभू माता मंदिर के बगल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को सुरक्षा कवच के रूप में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कैंप तथा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता ने किया। ममता ने उपस्थित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आयुष्मान कार्ड उनके जीवन में सुरक्षा कवच की तहत है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था लगातार महिलाओं और लड़कियों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करने का प्रयास कर रही है तथा उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग भी प्रदान कर रही है। इसी को ध्यान में रखकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के कैंप का आयोजन किया गया। महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सुरक्षा कवच के रूप में आज आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, ताकि वो अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सके आने वाली दुर्घटनाओं और बीमारियों से। इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे आज एक महिलाओं के साथ जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, और इसके साथ ही यहाँ पे इन सभी लोगों को, जो लोग उसके पात्र थे, उन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवा करके उनको दिया गया है। और इन लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि जो लोग भी बस्ती में, मनीन बस्ती में जो लोग भी गरीब हैं, उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनवाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि उनको सुरक्षा कवच के रूप में आयुष्मान कार्ड मिल पाए, जिससे कि वो अपना सुखी जीवन यापन कर सके। कार्यक्रम के दौरान शिवानी, वासुमती, सुषमा, मंजू देवी, मुन्नी देवी, धन्नी देवी, सुनीता देवी, पूजा, हीरामणि, जीरा देवी, आशा देवी, सपना कुमारी, जुबैदा, सीमा बेगम, खुशबू निशा, रेखा, किरण देवी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में वाराणसी जनपद में कुल मतदान का प्रतिशत 58.80 रहा। कल हुए मतदान में जनपद की 8 विधानसभा सीटों के लिए 70 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में वाराणसी जनपद में कुल मतदान प्रतिशत 58.80 रहा। कल हुए मतदान में जनपद की 8 विधानसभा सीटों के लिए 70 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाराणसी के लाल बहादुर नवीन मंडी परिसर में ईवीएम मशीनों को अर्धसैनिक बलों की देखरेख में जमा किया गया, जहां पर 10 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट होने के कारण वाराणसी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार के 3 मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी भी चुनाव मैदान में हैं। इसके पूर्व 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जनपद की 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। वर्तमान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जागरूकता के तमाम प्रयास किए गए। स्वीप के माध्यम से जिला प्रशासन ने जनपद के समस्त मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया, मगर इसके बावजूद जनपद का मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम ही रहा। अब पूर्वांचल में आसपास के क्षेत्रों में मां बहनों की गोद सूनी नहीं रहेगी। इसके लिए भारत का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर वाराणसी के पॉपुलर हॉस्पिटल में शीघ्र खुलेगा। अब पूर्वांचल व आसपास के क्षेत्रों में मां बहनों की गोद सूनी नहीं रहेगी। इसके लिए भारत का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर वाराणसी के पॉपुलर हॉस्पिटल में शीघ्र खुलेगा। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रताप ईवीएम के साथ आज समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर किरण कौशिक एवं प्रताप IVF के चेयरमैन डॉक्टर सुमन कंवर तंवर, डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह तंवर ने संयुक्त रूप से पत्र प्रतिनिधियों को बताया कि हम 26 लाख ऐसे नए संतान दंपतियों के लिए आशा की किरण लेकर आए हैं जो आर्थिक कारणों से उपचार नहीं करा पाए हैं।
इस तरह की सुविधा हम देश के अन्य राज्यों में भी देने जा रहे हैं। वाराणसी पॉपुलर हॉस्पिटल के MCH ब्लॉक में यह सेंटर खुल रहा है। उन्होंने बताया कि सेंटर में निसंतान दंपतियों की सभी प्रकार की जांच, कृत्रिम गर्भाधान, टेस्ट ट्यूब, बेबी पग एवं डोनर साइकिल, DNA फ्रेगमेंटेशन, पतली एंड्रोमेट्रियम के लिए PRP द्वारा इलाज की सुविधा मिलेगी। RT बिल 2021 की गाइडलाइन के तहत यह सभी इलाज किए जाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर विक्रम सिंह तंवर ने बताया कि महामारी बंद होने के बाद भी संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि उपरोक्त विधि के द्वारा इलाज से 70 से 75% महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि प्रताप IVF के साथ राजस्थान सरकार ने भारत का IVF क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। वर्ष 2017 में प्रताप IVF को राजस्थान की 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट IVF सेंटर चलाने की मंजूरी प्रताप IVF को दी गई। हम लोगों के राजस्थान में 5 IVF सेंटर हैं जो कि लो कॉस्ट IVF सेंटर हैं, और इसके बावजूद हमारे पास सब लेटेस्ट टेक्निक है और हम लोग रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। खाली सिर्फ यही नहीं है कि किफ़ायती ट्रीटमेंट करके पेशेंट को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो। रिज़ल्ट ओरिएंटेड लो कॉस्ट IVF सेंटर्स हैं, और आज हमारा MOU वाराणसी के पॉपुलर हॉस्पिटल के साथ साइन हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि इससे जो वाराणसी और यहाँ के आसपास के संभाग सब जगह जो लोग IVF अब तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो इसका लाभ उठा सकेंगे। और ये कहा जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाजों में कि एक महिला तब तक संपूर्ण नहीं होती कि जब तक वो माँ नहीं बन पाए। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास हो वो अपने घर खुशियाँ लेकर जाए। पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर AK कौशिक, डॉक्टर किरण कौशिक ने इस समझौते को लेकर हर्ष व्यक्त किया करते हुए कहा कि आज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को संतान सुख के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। इंटरनेशनल विमेंस डे है और पूर्वांचल की जनता के लिए पॉपुलर हॉस्पिटल हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा है। और आज के दिन हम लोगों ने ये सोचा कि बहुत दिनों से एक हम लोग IVF सेंटर के लिए प्लान कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा आज का दिन सबसे उपयुक्त होगा। और हम लोगों ने राजस्थान से जो सबसे किफ़ायती IVF सेंटर है प्रताप IVF सेंटर, उनके साथ हम लोगों ने एक MOU अभी साइन किया है। कितना लाभ लोगों को पहुँचेगा? हमारे ख्याल से बनारस में ही 8 से 10 IVF सेंटर्स होंगे। इससे हमें ये पता है कि बहुत से कपल्स जो हैं जिनको कभी ना कभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती ही हैं। IVF ज़रूरी नहीं कि उनको IVF ही करना हो, कई बार कुछ ट्रीटमेंट, कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ छोटे मोटे मेडिसिन से भी हम ठीक कर लेते हैं। अभी तक तो हम इनफर्टिलिटी के इलाज कर ही रहे थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे थे। बट एक उपयुक्त और उच्चतम जो IVF होता है उसके लिए हम लोगों ने ये MOU साइन किया है। और चूंकि ये किफ़ायती, हमने अभी कहा है कि जो ब्रांड हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है तो ये बहुत ही किफ़ायती है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से उनका टैगलाइन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की जनता जो अफोर्डेबल प्राइस में IVF का सुविधा ले पाएगी हमारे साथ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।